चलिए बात कर लेते हैं अब सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के ऊपर, जो पिछले 5 दिनों में 10% की रैली यहां पर दिखा चुका है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका अगला की लेवल क्या हो सकता है और आगे कितना ऊपर जा सकता है। तो सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाय द वे, माई सेल्फ मनीष वरयानी एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ सीएफए बाय प्रोफेशन। अगर आप चैनल पर पहली बार आए देन प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन। देखिए, मैं आपको बार बार बोलता हूं, इससे रिलेटेड जो भी न्यूज आपको देखने को मिले, क्योंकि ये छोटा स्टॉक है, अभी के लिए मैं इसको छोटा स्टॉक बोलूंगा, छोटा स्टॉक है, अंडर 100 रुपीज में आता है। तो जो भी आपको न्यूज यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिले, आप उसको इग्नोर कर दीजिए। हो सकता है ये न्यूज सही हो सकता है ये न्यूज यहाँ पर गलत हो। अगर ये सही भी न्यूज है तो उसका इम्पैक्ट भी शॉर्ट टर्म में ही आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मुझे यहाँ पर 10% की रैली देखने को मिली है। उसके पीछे न्यूज क्या निकल के आई है, इनका सीएफओ अपॉइंट हुआ है, नया सीएफओ राहुल जैन जी को इन्होंने अपॉइंट करा है और मार्केट को ऐसा लगता है कि सुजलॉन अब यहाँ से नए पड़ाव पर जा सकता है। इसके कारण यहाँ पर ये स्टॉक भागा है। पर ये जो सीएफओ का अपॉइंटमेंट है, यहाँ पर ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है, ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं है। तो लॉन्ग टर्म चीजों को आपको देखने के लिए किसी जो रिलायबल टूल होता है उसका यहाँ पर यूज करना चाहिए। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ screener.com पर, क्योंकि यहाँ पर चीजें रिलायबल होती हैं। आगे बढ़ने से पहले बोल दूं, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो अगर आप स्टॉक में कोई भी बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, देन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से प्लीज डिस्कस कर लीजिए। देखिए, डिटेल में जाएंगे, सारी चीजों को टेक्निकल पर भी डिस्कस करूंगा और फंडामेंटल पर डिस्कस करूंगा, इसीलिए मेक श्योर कीजिएगा वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। अब देखेंगे, इसका जो मार्केट कैप है 81,000 करोड़ के आसपास है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, मैं बाद में इस पर आऊंगा। करंट प्राइस चल रहा है 59.6, ये हमें पता है, हाई लो हमें पता है। स्टॉक का पी 38.7 है और यही कारण है लोगों को यहां से लगता है कि ये स्टॉक और ऊपर जाएगा। डिटेल में वापस से आएंगे इस पर। बुक वैल्यू 4.51 है, इस फिगर को भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कंपनी डिविडेंड नहीं बांटती है। आरओसीई और आरओई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी, बहुत ही शानदार है। यहाँ पर पॉजिटिव में तो है ही है, उसके अलावा 30%, 32% के आसपास आपका आरओसी चल रहा है और लगभग 41% के आसपास कंपनी आरओई मेंटेन करके बैठी है। ठीक है, कंपनी करती क्या है वो आपको ऑलरेडी पता है, तो उस पर नहीं जा रहा हूं डिटेल में। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स देखिए। प्रोज में पुरानी वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, जैसे कि ये कंपनी डेट फ्री है। एक टाइम पर ये कंपनी बहुत ज्यादा डेट में थी। अगर आप इसकी बैलेंस शीट पर जाएंगे तो कंपनी में 11,996, 11,500, 13,000, 6,000, 6,000, लगभग मार्च 2022 तक कंपनी में काफी ज्यादा यहाँ पर हमें हैवी डेट देखने को मिला था। लेकिन 2023 में कंपनी में टर्न अराउंड हुआ और कंपनी का जो डेट था वो पूरी तरीके से ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पर आ चुका है। एज ऑफ टुडे की मैं बात करूं तो 323 करोड़ का कंपनी के पास डेट है। 323 करोड़ का आप बोल सकते हैं कि हाँ है डेट, लेकिन आप पूरी पिक्चर देखिए। एक टाइम पर कंपनी के पास 13,000 करोड़ का डेट था, जो आज की तारीख में मात्र 323 करोड़ का है। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पर एक प्लस पॉइंट माना जाता है। दूसरी चीज आप देखेंगे, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, इसको हटा देते हैं। कंपनी 22.9%, कंपनी इज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ, यानी 22% के हिसाब से कंपनी का कैगर मेंटेन कर रही है। ठीक है, यानी कंपनी हर साल 22% ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 22 से 23% का कैगर मेंटेन करके रख रही है। ये भी बहुत शानदार चीज होती है। अब देखिए कॉन्स पर आता हूं। सबसे पहले आप देखिए, अगर किसी शेयर की वैल्यू यहाँ पर 4 रुपए है, या सपोज कीजिए किसी शेयर की बुक वैल्यू 500 रुपए के आसपास चल रही है, आप उसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मार्केट में जब इसकी बाय सेल होगी, जब डिमांड होगी, तो ये 500 का शेयर 600 पर जाएगा, 700 पर जाएगा, 800 पर जाएगा, 1000 पर जाएगा। ठीक है, इतना ही जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 5,000 पर चला जाएगा। दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि 5,000 तक बुक वैल्यू 500 है और यहाँ पर ये स्टॉक यहाँ पर 5,000 पर चला जाएगा। और वहीं उसी तरफ मैं आपको बोलूं कि 5,000 नहीं 50,000 पर चला जाए, तो ये पॉसिबल है क्या? ये बहुत मुश्किल है। देखिए, पॉसिबल है अगर उसके पेयर भी ऐसा ही काम कर रहे हैं, अगर उसके पेयर भी 100x पर चल रहे हैं, तो ये पॉसिबल है। बट नॉर्मल सिनेरियो में इतना ज्यादा वैल्यूएशन पॉसिबल नहीं होता है। अब देखिए, इसकी बुक वैल्यू चल रही है 4 रुपए 51 पैसे के आसपास।
4.51 के आसपास। कंपनी बहुत बढ़िया है और बुक वैल्यू मार्केट प्राइस कितनी चल रही है, 59.6 के आसपास चल रही है। तो यानी कि ये अपनी जो इसकी वैल्यू होनी चाहिए बुक्स के हिसाब से, जो फंडामेंटल वैल्यू होनी चाहिए वो 5 रुपए होनी चाहिए। 5 रुपए का स्टॉक आपको आज के टाइम पर 60 रुपए पर मिल रहा है, यानी 12x पर मिल रहा है। अब अपनी एक्सपेक्टेशन क्या रहती है कि ये 100x पर चला जाए, यहां से स्टॉक 600 पर चला जाए, 700 पर चला जाए। दिस इज समथिंग इज नॉट पॉसिबल। कंपनी बहुत बढ़िया है, मार्केट कैप 81,000 करोड़ के आसपास है। अगर यहां से अगर ये 100x पर चला जाते तो मार्केट कैप 8 लाख के आसपास चली जाएगी। तो मार्केट कैप मैं बोलता हूं बढ़िया है, स्टॉक पी ठीक है, आरओसी आरओई बहुत ही शानदार है, कंपनी डेट फ्री है। बट एट द सेम टाइम बेसिक चीज देखिए, बेसिक चीज ये होती है कि आप किसी कंपनी से इतनी ज्यादा वैल्यू एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल उसके पीयर भी कर रहे हो। अब मैं आपको लेके चलता हूं पीयर पर, ठीक है। पीयर बाकी कॉन्स आप पढ़ सकते हैं, बाकी कॉन्स में आप प्रमोटर होल्डिंग देख सकते हैं 11.5% की। ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है, प्रमोटर का ही अगर कंपनी पर विश्वास नहीं है तो ये थोड़ा एक नेगेटिव पॉइंट माना जा सकता है। डेटर जो डेज है, यानी कंपनी जो अपना पैसा अटका के बैठी है, मतलब उस कंपनी को जो देना है पैसा वो नहीं दे रही है, वो 130 दिन तक पहुंच चुका है, वो बढ़ चुका है, वो बढ़ रहा है, पेबल भी बढ़ रहा है, तो ये भी चीज एक नेगेटिव है। पर आप इसका देखिए पीयर कंपैरिजन, किसके साथ अब सबसे पहले कर रहे हैं, सीजी पावर के साथ। सीजी पावर का पी देखिए आप 108 है, ठीक है। सीमेंस का पी देखिए 216 है। एबीबी का पीवी देखिए 61 के आसपास चल रहा है। बीएचएल 64, सॉरी बीएचएल 163 और सुजलॉन का चल रहा है मात्र 38 के आसपास। अगर मैं 37 कंपनी का मीडियन निकाल के देखूं तो वो भी आता है आपका 50 के आसपास। इसलिए बोला जा रहा है कि सुजलॉन बुक वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो हाँ बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन पर चल रहा है, लेकिन पीयर के कंपैरिजन में, क्योंकि मार्केट कैसे देखता है, पीयर के हिसाब से देखता है कि उसका पीयर कितना बढ़िया काम कर रहा है, तो पीयर के हिसाब से तो ये कंपनी बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड चल रही है। अब आप एक बार नजर मारिए सीमेंस पर, ठीक है। सीमेंस की बुक वैल्यू कितनी है, 108। चल कितने पर रहा है, 3200 पर, यानी 29x 30x के आसपास, 29 या 30 के आसपास चल रहा है। अपना सुजलॉन कितने पर चल रहा है, 10 के बुक वैल्यू पर चल रहा है, 10 के बुक वैल्यू रेशियो पर चल रहा है। अगर सुजलॉन भी 30 पर चला जाए यहां से तो उसका प्राइस कितना हो सकता है, यहाँ पर 180 तक भी जा सकता है। तो अगर पीयर की बात करें तो हाँ सुजलॉन अंडर वैल्यूड है, लेकिन नॉर्मली अगर मैं फंडामेंटल के हिसाब से बात करूं, बुक वैल्यू के हिसाब से बात करूं, तो यहां से सुजलॉन बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है। तो नो डाउट अगर आप स्टॉक की बात करेंगे तो स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग टर्म में और भी अच्छा कर सकता है, बट ऑलरेडी स्टॉक बहुत बढ़िया वैल्यूएशन पर अवेलेबल है इस टाइम पर, ठीक है। ये था इसके मैं आपको दोनों एस्पेक्ट मैंने आपको बताने की कोशिश करी, पी वाला एस्पेक्ट भी और बुक वैल्यू वाला एस्पेक्ट भी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही है देन प्लीज प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब एज वेल, वी आर वेरी क्लोज टू आवर टारगेट, सो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एज वेल, ठीक है। ज्यादा फंडामेंटल पे नहीं जाऊंगा, बहुत सारी वीडियो मैंने फंडामेंटल पे बना रखी हैं, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं, बट मोर और लेस मैंने आपको चीजें यहाँ पर जो मेन चीजें थी वो यहाँ पर आपको निकाल के बता दी है, ठीक है। ये कैश फ्लो देख सकते हैं आप, इसका रेशियो देख सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप थोड़ी नजर मारिएगा, 11% ही प्रमोटर होल्डिंग है, लेकिन ये बहुत टाइम से यही चली आ रही, दिसंबर 2022 से लगभग इतनी ही होल्डिंग चली आ रही है। जो मेन इस पर जो विश्वास दिखा के बैठे हैं वो आपके एफआई हैं, आपके डीआई हैं और पब्लिक है। रिटेलर के पास ये बहुत बड़ी मात्रा में ये स्टॉक यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। और बाकी जो भी अनाउंसमेंट है वो यहाँ पर आप चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। आप खुद से भी इन चीजों को बहुत अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं, जो चीजें मुझे लगा कि मुझे बतानी चाहिए मैंने आपको बताई। अब मैं पार्ट 2 पर चलता हूं। पार्ट 2 इज योर टेक्निकल। देखिए टेक्निकल बेस पर हमें अच्छी तरीके से पता है इसका जो सपोर्ट है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आपको भी दिख रहा होगा, 48 के आसपास यहाँ पर एक सपोर्ट विजिबल है, ठीक है। क्लियर कट दिख रहा है, सपोर्ट लगाना बहुत इजी है, क्योंकि पुराना रेजिस्टेंस क्या था, पुराना स्विंग हाई यही था, ठीक है। उसके बाद इसको ब्रेक करा, फिर यहाँ पर लो बना, फिर ऊपर आया और फिर वापस लो बनाने की कोशिश कर रहा है, ऑल्दो उस पर गया नहीं, बट 48 के आसपास या 50 के आसपास मैं बोल सकता हूं यहाँ पर एक मुझे मेजर सपोर्ट देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज देखिए, दूसरी चीज अपन यहाँ पर क्या करेंगे, फिबोनाची लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिबोनाची आप लगाएंगे यहाँ पर, तो मैं ये वाला हाई पकड़ूं क्योंकि रिसेंट का हाई यही है, रिसेंट मैं ये पुराना ही पकड़ सकता हूं बट रिसेंट हाई यही है और रिसेंट लो यहाँ पर ये है। अब फिबोनाची का बहुत सिंपल सा फंडा होता है, आप इसको बैक टेस्ट करके देख सकते हैं, बहुत इजी है बैक टेस्ट करना। इसका फंडा क्या होता है, 23% वाला जो लेवल होता है, 23% वाला जो लेवल होता है वो बहुत क्रूशियल होता है।
अगर 23% वाला लेवल यहाँ से रिजेक्ट होता तो अपन बोल सकते कि यहाँ से ये वापस से लोअर लो बनाएगा, बट 23 वाले को इसने क्रॉस कर दिया। 23.6% वाला जो लेवल है उसने इसको क्रॉस करा। अब जो यहाँ पर ये आ चुका है 38 वाले लेवल पर ऑलमोस्ट आ चुका है। स्टॉक रिवर्स कब माना जाएगा? स्टॉक रिवर्स कब माना जाएगा? जब ये 50 या 60 के लेवल को 50 या 60 के लेवल को ऊपर निकाल देता है, यानी ऑलमोस्ट 65 रुपए वाले लेवल को ये निकाल देता है, तब उस सिचुएशन में बोला जा सकता है कि स्टॉक यहाँ से रिवर्स हो रहा है। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था जो न्यूज आई है वो शॉर्ट टर्म इंपैक्ट है। उस न्यूज को देखकर आप इसमें नई पोजीशन मत बनाने की सोचिएगा, क्योंकि स्टॉक को पहले परफॉर्म करने दीजिए। चार्ट पर स्टॉक बढ़िया है, लेकिन चार्ट पर परफॉर्म करने दीजिए, उसके बाद इसमें आइए। अगेन आई रिपीट, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो अगर आपको जो भी इसमें बाय करना है, कॉल करना है, ये पुट लेना है, जो भी करना है, ये आपका डिसीजन रहेगा। हमारा काम आपको एनालिसिस करके बताना है। तो ये मैंने टेक्निकल बेस पर करा है। सपोर्ट आप बहुत इजी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रेजिस्टेंस आपको इजीली दिख रहा होगा ऊपर की तरफ, ये वाला जो रेजिस्टेंस है 74.57 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। उसके अलावा जो 65% वाला जो लेवल है, 61% वाला लेवल है, ये भी बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है तो सुजलॉन एनर्जी को मैं यहीं तक रखता हूं, लेकिन इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आती है देन आई रिपीट, प्लीज लाइक अवर वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू सो मच यहां तक जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।